कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो साथियों तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है, जी हाँ साथियों, जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है, हम उसको थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। जी हाँ साथियों, अभी तक हमारी 10 क्लासेज हो चुकी हैं साथियों। ये हमारी 11वीं क्लास होने वाली साथियों। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं उन साथियों से कहना चाहूँगा, हमारी पिछली क्लासें देख सकते हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों। और साथ ही यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों। देखिए क्या है कि जी हाँ साथियों, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा साथियों। बिल्कुल विश्वास रखिए साथियों, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं साथियों। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए साथियों। और डेली हमारी क्लास होती है साथियों। जी साथियों, डेली होती है हमारी 9 पीएम, यानी कि शाम को 9 बजे। 9 बजे हमारी क्लास डेली होती है साथियों लाइव। जी साथियों, सभी साथी लाइव में जुड़ा करें साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं साथियों। कल हमने कहाँ तक बात कर ली थी साथियों? देखिए, कल हमने बात कर ली थी यहाँ तक, यानी कि पूर्व का पेरिस आपके क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पूर्व का पेरिस हो जाएगा जयपुर, यानी कि पिंक सिटी। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक हमारी कल बात हो चुकी थी साथियों। उससे आगे आज की क्लास में है साथियों। चलिए साथियों शुरू करते हैं क्लास को। चलिए देखिए, पहला फैक्ट है आपके सामने साथियों। बिल्कुल साथियों, सभी एक बार लाइक कर दीजिए सभी क्लास को साथियों। देखिए क्या है फैक्ट आपके सामने कि उद्यानों का नगर। जी हाँ साथियों, उद्यानों का नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों क्या हो जाएगा? कोटा। जी हाँ साथियों, कोटा को मैंने क्या नाम अपना बताए थे साथियों कल? आप कहेंगे सर कोटा के क्या क्या नाम थे? एक थे साथियों क्या? शिक्षा नगरी। क्या? शिक्षा नगरी। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? औद्योगिक नगरी। जी हाँ साथियों, क्या? औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी। जी हाँ साथियों, ये आपको दोनों याद रखने हैं। ये किसके उपनाम है साथियों? आप कहेंगे सर किसके? ये हो जाएंगे आपके कोटा के। क्लियर है साथियों? यहाँ तक ये दोनों आपको क्लियर फैक्ट याद रखने हैं। तीसरा क्या है? उद्यानों का नगर। जी हाँ साथियों, तीसरा और लिख लीजिए इसी में। क्या? उद्यानों का नगर। उद्यानों का नगर, यानी कि एक हो गया साथियों क्या? आप कहेंगे सर एक हो गया शिक्षा नगरी। ये साथियों दूसरा क्या हो गया? औद्योगिक नगरी। तीसरा क्या हो गया? उद्यानों का नगर। किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सर कोटा को कहा जाता है। क्लियर है साथियों यहाँ तक सभी का? चलिए अगला देखिए क्या है कि थार मरुस्थल। जी हाँ साथियों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा साथियों क्या? जोधपुर। यानी कि जो थार मरुस्थल है, यानी कि जो मरुस्थल महान मरुस्थल है, मरुस्थल। जी हाँ साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको बताना है मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है साथियों। जी हाँ साथियों, साथ में आपको बताना है क्या? मरुस्थल का क्षेत्रफल। देखिए साथियों, मरुस्थल का आपको बताना है साथियों क्या? क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्या बताना है? ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है? हाँ, जी हाँ साथियों, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, प्रतिशत में भी बताना है आपको। ठीक है साथियों, यानी कि ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं साथियों, पहला ये और दूसरा ये। इस प्रकार से आपको लिख करके बताना है साथियों, पहला का आंसर ये, दूसरे का ये। ठीक है साथियों, जो साथी जिन साथियों ने क्लास नहीं देखी है साथियों, वो भी आंसर देने का प्रयास करें साथियों। और जिन साथियों ने क्लास देखी है वो तो डेफिनेटली इसका आंसर सही ही देंगे। ठीक है साथियों, देखिए क्या है कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा साथियों? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा, आप कहेंगे सर जोधपुर जिला। ठीक है साथियों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा जोधपुर जिला। क्लियर है? अगला क्या है साथियों? देवताओं की उपनगरी। जी हाँ साथियों, देवताओं की उपनगरी, जो कि पुष्कर। आज मेरे साथियों स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल साथियों, क्योंकि जो एग्जामिनर फैक्ट आपके उठाता है यहीं से उठाता है साथियों, इससे बाहर आपके फैक्ट जाता ही नहीं साथियों। बिल्कुल, जो कंटेंट मेरे द्वारा साथियों तैयार किया गया है आपके लिए साथियों, बिल्कुल इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा साथियों। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए साथियों, एकाग्रता के साथ बने रहिए। देखिए क्या है कि देवताओं की उपनगरी। जी हाँ साथियों, पुष्कर अजमेर, यानी पुष्कर है क्या है? ये देवताओं से, यानी कि देवी देवताओं की उपनगरी है साथियों। क्या है? क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक देवी देवताओं के मंदिर हैं। वहाँ पर क्या है, लोग वहाँ पर श्रद्धालु जितने भी हैं पुष्कर में जाते हैं साथियों। इस प्रकार से इसी कारण इसको क्या कहा जाता है साथियों? देवताओं की उपनगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी देवी देवताओं के मंदिर वहाँ मिल जाएंगे साथियों। जो कहाँ पर है साथियों? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर अजमेर जिले में। क्लियर है साथियों? अगला क्या है?
देखिए साथियों, थोड़ा मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर राजस्थान है साथियों, राजस्थान। तो राजस्थान का जी हाँ साथियों क्या, राजस्थान का अंडमान, जी हाँ साथियों, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर को। यानी कि जो भारत में जो स्थान है साथियों, सॉरी थोड़ा स्थान है जो भारत में है, क्या है, क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, आपने जो राजस्थान सॉरी इंडिया का मैप देखा होगा उसमें देखा होगा साथियों आपने, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो जिस उसकी तुलना राजस्थान में किस स्थान से की गई है, तो वो हो जाएगा साथियों आपके जैसलमेर जिले से। इसकी सॉरी इसकी क्या कही गई है, इसकी आपकी क्या कही गई साथियों, यानी कि कंपेरिजन किया गया है इसका, यानी कि कंपेयर किया गया है जी हाँ साथियों। यानी कि राजस्थान का अंडमान हो जाएगा क्या साथियों, जैसलमेर जिला। क्लियर है साथियों। अगला क्या है, राजस्थान का गुलाब, जी हाँ साथियों, राजस्थान का गुलाब क्या हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर जैसलमेर जिला। राजस्थान का गुलाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर जिला। अगला क्या है, रेड डायमंड सिटी, जी हाँ साथियों, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है धौलपुर को। क्योंकि क्यों कहा जाता है इसको रेड डायमंड सिटी, क्योंकि धौलपुर क्यों प्रसिद्ध है साथियों, धौलपुर प्रसिद्ध है किसके, लाल पत्थर के लिए। जी हाँ साथियों, मैंने ये आपसे कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पूछा था साथियों, शायद मैंने आपसे कम्युनिटी में जिन साथियों ने आंसर दिया होगा उन्हें पता होगा, कम्युनिटी में मैंने जो पोस्ट किया था क्वेश्चन, वहाँ पर सभी लोगों ने शायद आंसर दिया भी था कि वहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाल पत्थर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो आपने ज़्यादातर बच्चों का आंसर सही ही आया था वहाँ पर कि धौलपुर जिला। ठीक है साथियों, क्लियर है, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एक बार सभी साथियों के लिए रिपीट कर देता हूँ साथियों। बिल्कुल साथियों, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा सफलता आपके नज़दीक आएगी साथियों। बार बार रिवीजन कीजिए, एक एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, जितना बार हो सके साथियों उतना बार रिवीजन कीजिए साथियों, क्योंकि यही आपके बेस को मजबूत बनाएगी। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान जीके है साथियों, यही आपके बेस को मजबूत बनाने वाली है। बीएसटीसी परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने के लिए इसमें इसकी अहम भूमिका है साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, ये आपके साथियों एंड तक काम आएगी, आपके रीट परीक्षा तक काम आएगी साथियों, बिल्कुल साथियों। इसलिए आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, बिल्कुल एक एक फैक्ट क्लियर करके चलना है। और यदि कोई भी समस्या आती हो तो साथियों कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है साथियों, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी साथियों के लिए। क्या है कि उद्यानों का नगर, जी हाँ साथियों, क्या उद्यानों का नगर हो जाएगा क्या, कोटा। जी हाँ साथियों, उद्यानों का नगर हो जाएगा कोटा। शिक्षा नगरी भी हो जाएगी कोटा, औद्योगिक नगर भी हो जाएगा साथियों क्या, कोटा। क्लियर है। अगला क्या है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जी हाँ साथियों, क्या थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा क्या साथियों, जोधपुर जिला। यानी कि थार मरुस्थल है जी हाँ साथियों, वो कहाँ से प्रवेश करता है, यानी कहाँ से उसकी सीमा प्रारंभ होती है, तो वो हो जाएगा साथियों कहाँ पर से, जोधपुर जिले से प्रारंभ होती है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्या है कि देवताओं की उपनगरी, जी हाँ साथियों, क्या देवताओं की उपनगरी क्या हो जाएगा, पुष्कर अजमेर। देवताओं की यानी कि उपनगरी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर पुष्कर अजमेर में है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक देवी देवताओं के मंदिर या फिर श्रद्धालु सर्वाधिक कहाँ पर जाते हैं, पुष्कर में जाते हैं। पुष्कर कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर अजमेर जिले में। क्लियर है साथियों। अगला क्या है, राजस्थान का अंडमान, जी हाँ साथियों, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है किसे साथियों, जैसलमेर जिले को। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान का गुलाब, जी हाँ साथियों, राजस्थान का गुलाब भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर जिले को। और एक और है साथियों, क्या मैंने कल बताया था आपको, क्या साथियों, देखिए एक हो जाएगा साथियों स्वर्ण नगरी, जी हाँ साथियों, एक स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। दूसरा राजस्थान का क्या साथियों, अंडमान कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। तीसरा क्या है कि राजस्थान का क्या कहा जाता है साथियों, गुलाब कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये तीनों नाम किसके हैं साथियों, आप कहेंगे सर किसके, तो जैसलमेर जिले के। क्लियर है साथियों, किसके, जैसलमेर जिले के। यानी कि क्या कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी पूछे तो आपसे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जैसलमेर जिला, स्वर्ण नगरी हो जाएगा जैसलमेर जिला। दूसरा क्या है, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर जिले को। तीसरा क्या है साथियों कि राजस्थान का गुलाब किसे कहा जाता था, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर कौन सा, जैसलमेर जिला। क्लियर है साथियों, यहाँ तक सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें तो, क्योंकि सभी फैक्टों को आपको एक जगह एक जगह रखोगे तो जल्दी याद होंगे साथियों, बिल्कुल। दूसरा साथियों देखिए, एक फैक्ट आपको क्लियर करना है साथियों, क्या, देखिए एक आपसे बार बार पूछा जाता है, यानी कि आप सुवर्ण नगरी, जी हाँ साथियों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों। एक है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी, और एक आपके स्वर्ण नगरी। ठीक है साथियों, ये स्वर्ण नगरी है, ये तो आपके हो गई साथियों कहाँ, जैसलमेर जिले में। कहाँ पर, जैसलमेर जिले। दूसरा ये सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी ये कहाँ हो गई साथियों, ये हो गई आपके जालौर जिले में। कहाँ पर, जालौर जिले में। क्लियर साथियों, ये दोनों फैक्ट आपको क्लियर रखने हैं, क्या साथियों कि सुवर्ण नगरी पूछे तो कहाँ पर हो जाएगी साथियों, आप कहेंगे सर जालौर में। दूसरा कौन सा है कि स्वर्ण नगरी पूछे तो कहाँ पर हो जाएगी साथियों, जैसलमेर जिला। क्लियर है साथियों यहाँ तक। चलिए वापस अपने फैक्ट पर आते हैं साथियों। क्या है,
देखिए कि राजस्थान का अंडमान पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों, जैसलमेर जिला। क्लियर है। राजस्थान का गुलाब पूछे तो हो जाएगा जैसलमेर जिला। यदि आपसे पूछे रेड डायमंड सिटी या फिर लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा साथियों धौलपुर जिला। साथियों क्लियर है साथियों, सभी का क्लियर होना चाहिए साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। बिल्कुल आगे बढ़े साथियों। चलिए देखिए अगले फैक्ट पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए, और इन दोनों का आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखिए एक पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि मरुस्थल का क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है और कितने भूभाग पर फैला हुआ है, यानी कि राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर ये मरुस्थल फैला हुआ है साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ते हैं। देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है, क्या है कि राजप्रयाग का गुरु, जी हाँ साथियों, राजप्रयाग का गुरु क्या हो जाएगा, पुष्कर अजमेर। अब आपको ये किस प्रकार से याद रखना है साथियों, इस प्रकार से याद रखिए कि देवताओं की भूमि, जी हाँ साथियों, देवताओं की भूमि कह सकते हैं या फिर सर्वाधिक श्रद्धालुओं का स्थान कह सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों, पुष्कर का। पुष्कर कहाँ पर है साथियों, आपके हो जाएगा अजमेर में। तो पुष्कर अजमेर में है, तो यानी कि वो गुरु होगा। गुरु के पास ही तो ज़्यादा यानी कि श्रद्धालु जाते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल साथियों कि गुरु के पास जाते हैं, तो जहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालु जाते हैं वो स्थान है पुष्कर अजमेर। ठीक है साथियों, तो राजप्रयाग का गुरु क्या हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर पुष्कर अजमेर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है कि ऊन का घर, जी हाँ साथियों, ऊन का घर पूछ ले या फिर ऊन का देश के देश, जी हाँ साथियों, ऊन का घर या फिर ऊन का देश हो जाएगा बीकानेर जिला। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, मैं बार बार कहूंगा साथियों। जो साथी कंसंट्रेशन के साथ बने हुए हैं उनकी तो कोई बात नहीं साथियों, लेकिन जो साथी ये है कि एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगी जीके, तो मैं उनको कहना चाहूँगा साथियों कि एमसीक्यू के माध्यम से कभी कवर आपकी नहीं होगी साथियों, और वरना आप पछता सकते हो। तो आपके हाथ में साथियों, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों। देखिए ऊन का दे सॉरी ऊन का घर पूछ ले या फिर ऊन का देश पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों, बीकानेर जिला। क्या बीकानेर जिला क्यों कहा जाता है, तो साथियों ये भी आपको याद रखना है क्यों कहा जाता है, क्योंकि जी हाँ साथियों, क्या, क्योंकि जो भेड़ और बकरियां हैं, जी हाँ साथियों, वो कहाँ पर हैं साथियों, बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है साथियों, ऊन का घर कहा जाता है बीकानेर को। ठीक है। अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, जी हाँ साथियों, सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता थी वर्तमान में अभी उसके साक्ष्य मिले हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो क्या है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी क्या है तीसरी राजधानी कौन सी थी, यानी कि ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो वहां आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है साथियों, हनुमानगढ़ में। क्लियर है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी पूछे, जी हाँ साथियों, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है साथियों, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। क्लियर है। अगला देखिए कि राजस्थान की अणु नगरी, जी साथियों, राजस्थान की अणु नगरी कौन सी हो जाएगी साथियों, आप कहेंगे सर रावतबाटा चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, जो आपके यानी कि अणु नगरी यानी कि परमाणु का परीक्षण हुआ था रावतबाटा यानी कि चित्तौड़गढ़ में, यानी कि जो आपके जो साइंस है ना साथियों, साइंस साइंस में आप जानते होंगे एक परमाणु होता है जी साथियों, और एक होता है अणु, तो ये वही अणु नगरी है। जी साथियों, क्या ये वही अणु नगरी है, और अणु नगरी कौन सी हो जाएगी साथियों, रावतबाटा। जी साथियों, ऑप्शन में आपको रावतबाटा भी मिल सकता है और साथ में रावतबाटा चित्तौड़गढ़ भी मिल सकता है और सिंगल चित्तौड़गढ़ भी मिल सकता है, तो घबराइए नहीं साथियों, आपको एक करना है, कोई सा भी टिक कर दीजिए। जी हाँ साथियों, या तो आपके रावतबाटा मिलेगा या फिर रावतबाटा और कोष्टक में आपके मिलेगा चित्तौड़गढ़, या फिर आपको चित्तौड़गढ़ मिलेगा। ठीक है साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आपको क्लियर याद रखने हैं। ये नहीं है कि बस रावतबाटा याद कर लिया और रावतबाटा का पता ही नहीं है, ऑप्शन एग्जामिनर ने ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, तो साथ में दोनों को याद करना है। यानी कि रावतबाटा कहाँ पर है, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में, तो राजस्थान की जो अणु नगरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साथियों, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। क्लियर है साथियों। अगले फैक्ट पर देखिए क्या है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, जी हाँ साथियों, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर जो कि कहाँ पर है, रेड टोंक। जी हाँ साथियों, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल साथियों स्टार लगा लीजिए इस पर भी, कि प्राचीन राजस्थान का जो टाटा नगर है, जी हाँ साथियों, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है वो कहाँ है साथियों, रेड टोंक। जी हाँ साथियों, रेड एक स्थान है साथियों जो कि कहाँ पर है, किस जिले में साथियों, वो टोंक जिले में हो जाएगा। क्लियर है। एक बार देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्या है कि राजस्थान का प्रयाग गुरु, जी हाँ साथियों, राजस्थान का प्रयाग गुरु पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों, पुष्कर अजमेर। क्या, पुष्कर अजमेर। ऊन का घर पूछे तो हो जाएगा क्या, बीकानेर जिला। ऊन का घर पूछे तो बीकानेर जिला। बिल्कुल। सिंधु सभ्यता की यदि तीसरी राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। अगला क्या है कि
राजस्थान की अणु नगरी, जी हाँ साथियों, राजस्थान की अणु नगरी पूछे तो रावतभाटा कहाँ पर है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में। क्लियर है कि राजस्थान की अणु नगरी पूछे तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला क्या था कि प्राचीन राजस्थान, जी हाँ साथियों, प्राचीन राजस्थान है उसका टाटा नगर, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर रेड टोंक, रेड स्थान है जो कि किस जिले में है साथियों? टोंक जिले में है। या तो दोनों साथ में मिलेंगे रेड टोंक, या फिर स्थान भी अलग से दे सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि रेड उस प्रकार से, या फिर कोष्टक में टोंक दे सकता है, या फिर आपको बिल्कुल क्लियर में आपको जिला ही दे सकता है कि टोंक। ठीक है साथियों, तो दोनों चीज़ आपको याद करनी है, माइंड में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है साथियों। किस प्रकार से कि राजस्थान, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर पूछे तो इस प्रकार से याद करना है आपको रेड टोंक, जी साथियों बिल्कुल रेड टोंक, दोनों को याद करना है साथ में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यदि स्थान दे दे, जैसे कि उसने स्थान दे दिए रेड, तो आपको याद आ जाएगा कि फटाक से क्या क्या है आंसर कि रेड। ठीक है साथियों, यदि आपको जिला दे दे तो फटाक से आंसर आ जाएगा आपका क्या है साथियों? टोंक। यदि आप दोनों में से साथियों एक को याद करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने टोंक याद किया और एग्जामिनर ने दे दिया रेड, तो फिर आपको आंसर उसका गलत ही होगा साथियों। तो इस प्रकार, इसलिए मैं कहना चाहूँगा साथियों, बिल्कुल जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं साथियों उनको हाथ क्लियर कीजिए। और जो साथी एक एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, जो साथी नए साथी जुड़े हैं, बिल्कुल जो साथी नए हैं, जी साथियों, जो साथी क्या है साथियों? नए हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा साथियों कि अभी आप, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस तो बहुत आगे निकल गया। जहाँ जी हाँ साथियों, क्या सिलेबस बहुत आगे निकल गया? तो अभी साथियों उन साथियों को कहना चाहूँगा कि अभी आप जहाँ से जुड़े हैं उस उनसे अभी थोड़े ही क्लासें हुई हैं हमारी। अभी कितनी क्लास हुई हैं साथियों? अभी हमारी 10 क्लासें हुई हैं। तो आसानी से आप देख सकते हैं उनको अभी। और क्या है, यदि आप फिर भी आप उनको नहीं अटेंड कर पा रहे हैं साथियों, तो क्या है कि आपका अभी रिवीजन होगा, रिवीजन के टाइम यानी कि आपका 2 बार कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, 2 बार आपके कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। सभी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल साथियों। और पिछली क्लासें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से देख सकते हैं साथियों। कभी भी देख सकते हैं, आपकी जो जब टाइम मिले जब ही। ठीक है साथियों? यदि लाइव में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो साथियों क्या है कि आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप आसानी से क्लासें देख सकते हैं साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी साथी। चलिए आगे बढ़े साथियों। देखिए अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट आपके सामने। देखिए पहाड़ियों की नगरी, जी हाँ साथियों, क्या पहाड़ियों की नगरी, नगरी हो जाए क्या? डूंगरपुर जिला। जी हाँ साथियों, क्या जैसे याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? देखिए पहाड़ी यानी कि पहाड़ी पर क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। पत्थर को क्या बोलते हैं साथियों? पत्थर को मान लीजिए डूंगर। जी हाँ साथियों, क्या डूंगर बोलते हैं? डूंगर को पर्वत मान लीजिए, डूंगर मान लीजिए क्या है? डूंगर एक पर्वत है साथियों। इस प्रकार से मान लीजिए क्या एक डूंगर क्या है? आप कहेंगे सर डूंगर एक पर्वत है। ठीक है साथियों, डूंगर एक पर्वत है, तो यानी कि क्या हो जाएगा साथियों? पहाड़ियों का नगर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर जिला। क्या? डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला। और साथियों आप सभी को पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है साथियों? कमेंट में बताना है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना है आपको आंसर। यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैंने आपको क्लासों में करा दिया है पिछले। अब आंसर बिल्कुल आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके साथियों कौन सा? तीसरा। जी हाँ साथियों, तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए अगला क्या है कि पहाड़ियों की नगरी हो जाएगा साथियों क्या? डूंगरपुर जिला। बिल्कुल क्लियर है, पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर जिला। ठीक है, दूसरा क्या है कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, जी हाँ साथियों, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ हो जाएगा क्या? गंगानगर। ठीक है साथियों, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ जो कि हो जाएगा कहाँ साथियों? गंगानगर जिला। अगला क्या है कि सिटी ऑफ बेल्स, जी हाँ साथियों, सिटी ऑफ बेल्स जो कि बावड़ियों का शहर कह सकते हैं, क्या हो जाएगा साथियों? बूंदी जिला। बिल्कुल साथियों, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक है साथियों, क्या कि सिटी ऑफ बेल्स, सॉरी सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स हो जाएगा क्या? बूंदी जिला। इसको बोलते हैं साथियों बावड़ियों का शहर। जी हाँ साथियों, क्या बावड़ियों का शहर क्या हो जाएगा साथियों? बूंदी जिला। क्लियर है? अगला क्या है? आदिवासियों का कुंभ, जी हाँ साथियों, आदिवासियों का कुंभ जो कि हो जाएगा बेडेश्वर धाम, डूंगरपुर, नवाटापरा, डूंगरपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों, स्टार लगाने वाला ये भी क्वेश्चन है साथियों, दोनों स्टार लगाने वाले क्वेश्चन है साथियों कि आदिवासियों का कुंभ क्या हो जाएगा साथियों? बेडेश्वर धाम। और बेडेश्वर धाम कहाँ पर है साथियों? नवाटापरा गांव, डूंगरपुर। ठीक है साथियों, क्या कहाँ पर है बेडेश्वर धाम? कहाँ पर है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बेडेश्वर धाम, बेडेश्वर धाम कहाँ पर हो जाएगा? आप कहेंगे सर नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव। और नवाटापुरा गांव कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर डूंगरपुर जिला। कहाँ? डूंगरपुर जिला। बिल्कुल साथियों, क्लियर रखिए साथियों, बिल्कुल
दिमाग में कन्फ्यूजन, बिल्कुल किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं रखना है साथियों। बिल्कुल आप कमेंट में पूछ लीजिए साथियों, बिल्कुल आपका अभी कवर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं वरना आप पीछे पछताओगे साथियों। इसलिए क्वेश्चन जो भी दिमाग में आ रहा है बिल्कुल पूछ लिया करें साथियों, उसका आंसर मैं बिल्कुल ज़रूर अगली क्लास में पूरे 100% आपको उसका आंसर मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, अगले फैक्ट पर देखिए क्या है। अगला क्या है कि भारत का मक्का, जी हाँ साथियों, भारत का मक्का अजमेर किसे कहा जाता है? अजमेर को। क्या क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि जो भारत में जो मक्के का उत्पादन है, जी हाँ साथियों, क्या मक्के का उत्पादन होता है वो अजमेर में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है, इस कारण भारत का मक्का उसे कहा जाता है, अजमेर को। क्लियर है? अगला क्या है कि राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है? अजमेर को। जी हाँ साथियों, राजस्थान का नाका पूछे और भारत का मक्का पूछे तो अजमेर हो जाएगा। देखिए साथियों, कॉमन क्या है इनमें, देखिए याद करने की ट्रिक है दोनों की। देखिए नाका में पीछे आ रहा है का, मक्का में भी पीछे आ रहा है का, दोनों कहाँ पर है साथियों? अजमेर जिले में। तो क्लियर है साथियों क्या कि भारत का मक्का, जी साथियों, क्या भारत का मक्का, एक हो गया भारत का मक्का। दूसरा क्या हो गया साथियों? देखिए, एक हो गया आपके भारत का मक्का, दूसरा राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका। दोनों के पीछे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर भी का आ रहा है, यहाँ पर भी का आ रहा है, दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? आप कहेंगे सर कहाँ हो जाएंगे? अजमेर जिले में, अजमेर में। क्लियर है साथियों? दोनों फैक्ट आपकी समझ में आ गए साथियों? बिल्कुल साथियों, क्लियर है? ठीक है साथियों, क्या कि भारत का मक्का और देखिए क्या हो जाएगा साथियों कि एक आपके क्या हो जाएगा साथियों? भारत का मक्का, दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान का नाका। किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर अजमेर जिले को। क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि दोनों फैक्ट एक साथ रहेंगे तो याद करने में साथियों आसानी होगी। और नोट्स आपको बनाने हैं साथियों, ये नहीं रहना है कि साथियों कि मोबाइल में पढ़े हैं स्क्रीनशॉट आराम आराम से आसानी से देख लेंगे। तो साथियों उनको कहना चाहूँगा साथियों बिल्कुल नोट्स आपको तैयार करने, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से अपनी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे साथियों, लिखने से सर्वाधिक याद होता है। जी हाँ साथियों, 100% आपको याद होगा तो वो सिर्फ लिखने से होगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये एक्सपीरियंस करी हुई बातें हैं साथियों, बिल्कुल आप भी जानते हो, स्टूडेंट हो साथियों, सभी को पता है किस प्रकार से याद होता है, किस प्रकार से नहीं होता है साथियों। क्लियर है? देखिए कि क्या है, एक बार सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको रिपीट बार-बार इसलिए करता हूँ साथियों कि आपको आसानी से याद हो। जी हाँ साथियों, आपको आसानी हो बार-बार, यानी क्या है साथियों, कोई भी चीज़ है, जी साथियों, कोई भी चीज़ है तो वो क्या है साथियों, सुनने के से ज़्यादा याद होती है। बिल्कुल साथियों, क्या सुन आपने अनुभव किया होगा, सुनने से ज़्यादा याद होती है कि नहीं? आप बताइए कमेंट में ज़रूर बताना कि सुनने से याद होती है कि नहीं? ज़्यादा याद होती है कि नहीं? जी साथियों, सुनने से ज़्यादा याद होती है कि नहीं? ये आपको कमेंट में बताना है साथियों बिल्कुल, कि होती है या नहीं। ये एक्सपीरियंस करी हुई बातें हैं साथियों, बिल्कुल साथियों। ठीक है? देखिए क्या है, एक बार रिपीट करता हूँ सभी के लिए कि पहाड़ियों की नगरी क्या हो जाएगा? पहाड़ियों की नगरी हो जाएगा साथियों डूंगरपुर जिला। पहाड़ियों की नगरी हो जाएगा डूंगरपुर जिला। अगला क्या है कि राजस्थान का आधुनिक नगर, सॉरी आधुनिक विकास तीर्थ, तो राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ हो जाएगा क्या? गंगानगर जिला। ठीक है? अगला क्या है? सिटी ऑफ स्टेप बेल्स। जी हाँ साथियों, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी को। यानी कि ये अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहा जाता है बावड़ियों का शहर। जी हाँ साथियों, ये आप लिख लेना, बावड़ियों का शहर। ठीक है साथियों, क्या कि सिटी ऑफ स्टेप बेल्स इंग्लिश में दे दे आपको, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर बूंदी जिले को। और यदि आपको दे दे कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो भी आपके हो जाएगा क्या साथियों? बूंदी जिला। क्लियर है? अगला क्या है कि आदिवासियों का कुंभ। जी साथियों, क्या आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा बेंडेश्वर धाम। जी साथियों, जो कि कहाँ पर है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। क्लियर है? आदिवासियों का कुंभ पूछे तो बेंडेश्वर धाम, नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। क्लियर है? अगला क्या है कि भारत का मक्का, क्या भारत का मक्का कहाँ हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे सर अजमेर में। भारत का मक्का अजमेर में। और राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर अजमेर को। यानी कि भारत का मक्का और राजस्थान का नाका दोनों किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सर अजमेर जिले को। क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी, आगे बढ़े साथियों। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है साथियों, क्या है कि राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार। जी हाँ साथियों, राजस्थान या फिर मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया। जी हाँ साथियों, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। बिल्कुल साथियों, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। क्या राजस्थान का हरिद्वार। जी हाँ साथियों, भारत में एक जगह है साथियों, क्या हरिद्वार, जैसे कि मान लीजिए स्थान है एक हरिद्वार, तो हरिद्वार पर क्या है साथियों? सर्वाधिक श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, उसकी तुलना कहाँ पर की गई है? राजस्थान में। राजस्थान में या फिर मेवाड़ का, मेवाड़ से की गई है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर मातृकुंडिया जगह है एक, जो कि कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में। क्लियर है? अब देखिए राजपूताने की कुंजी, क्या राजपूताने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर अजमेर जिले को। राजपूताने की कुंजी हो जाएगा क्या? अजमेर जिला। राजपूताने की कुंजी अजमेर जिला। क्लियर है? अगला क्या है
कि 100 द्वीपों का शहर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल इस पर स्टार लगाने वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए साथियों। बिल्कुल ये क्वेश्चन छपने वाला है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है साथियों। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है साथियों ये आपके कि 100 द्वीपों का शहर। जी हाँ साथियों, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है साथियों क्या? बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को। क्लियर है? अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। साथियों रिपीट हो गया है। देखिए सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या हो जाएगा? तीसरी राजधानी कालीबंगा हनुमानगढ़। यानी कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी क्या हो जाएगा साथियों? कालीबंगा हनुमानगढ़। अगला क्या है? टेक्सटाइल सिटी। जी हाँ साथियों, टेक्सटाइल सिटी जो कि कहाँ पर है साथियों? भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में। देखिए साथियों, भीलवाड़ा से एक क्वेश्चन याद आया साथियों क्या? कल कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था क्या कि देखिए यदि आपसे पूछे कि वस्त्र नगरी। जी हाँ साथियों, वस्त्र नगरी कहाँ पर हो जाएगा? वस्त्र नगरी एक हो जाएगा वस्त्र नगरी, दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का क्या? मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है साथियों, एक हो गया वस्त्र नगरी, एक हो गया राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है साथियों, और तीसरा देखिए ये हो गया कौन सा? कि टेक्सटाइल सिटी। क्या? टेक्सटाइल सिटी हो जाएगा आपके तीसरा वाला कौन सा? टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा? देखिए वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी तीनों कहाँ हो जाएंगे साथियों? आप कहेंगे सर भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में। और एक क्वेश्चन आपको बताना है साथियों कमेंट में क्या? अगला क्वेश्चन है देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान की सॉरी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। ये आपका चौथा क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं साथियों। सभी साथियों को बताना है। और जिन साथियों ने अभी क्लास नहीं देखी है साथियों, उन सभी को कहना चाहूँगा साथियों जाकर के क्लास देखें। वहाँ पर आपको सभी याद कराया गया है साथियों, तब आप इनका आंसर दे पाओगे साथियों। यदि आपको नहीं याद है और यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो उनका आंसर देने की आप प्रयास करें साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दें साथियों। बिल्कुल मैं सभी का आंसर देखता हूँ साथियों कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी देते हैं आंसर, मैं उन सभी के आंसर देखता हूँ साथियों। क्लियर है? देखिए अब देखिए एक बार मैं आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ साथियों। ठीक है साथियों, क्या है कि देखिए राजस्थान या फिर मेवाड़ का हरिद्वार। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान या फिर मेवाड़ का हरिद्वार हो जाएगा कहाँ? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। अगला क्या है कि राजपूताने की कुंजी। जी हाँ साथियों, क्या राजपूताने की कुंजी हो जाएगा कहाँ पर? अजमेर जिले में। राजपूताने की कुंजी हो जाएगी, किसे कहते हैं? अजमेर को। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा जिले को। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता। जी हाँ साथियों, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी हो जाएगा क्या? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी हो जाएगा कालीबंगा हनुमानगढ़ में। अगला क्या है कि टेक्सटाइल सिटी। जी हाँ साथियों, क्या? टेक्सटाइल सिटी हो जाएगा आपके साथियों कहाँ? भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में। राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे तो भी भीलवाड़ा। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भी भीलवाड़ा। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले फैक्टर बढ़े साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। चलिए साथियों अगले फैक्ट पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है। क्या है कि इतिहास, आध्यात्म व पुरातत्व की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर को। जी हाँ साथियों, क्या कि इतिहास। जी हाँ साथियों, हिस्ट्री, इतिहास, आध्यात्म व पुरातत्व की त्रिवेणी कहा जाता है साथियों किसे? किराड़ू बाड़मेर को। ये आपको सीधे ही याद करना है साथियों। बिल्कुल साथियों, याद करना पड़ेगा साथियों। अगला क्या है? राजस्थान का भुवनेश्वर। जी हाँ साथियों, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। ठीक है साथियों, ओसिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर हो जाएगा ओसिया। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि राजस्थान का शक्ति स्थल। जी हाँ साथियों, राजस्थान का शक्ति स्थल पोखरण। जी हाँ साथियों, पोखरण खेतोलाई परमाणु परीक्षण स्थल। यानी पोखरण आपको याद रखना है साथियों। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का शक्ति स्थल हो जाएगा पोखरण। पोखरण में क्या हुआ था साथियों? आप सभी को पता है कि परमाणु परीक्षण हुआ था साथियों। और पोखरण कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पोखरण कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल सभी को आंसर आना चाहिए। बिल्कुल मैंने आपको सभी को बता रखा है साथियों। देखिए क्या है कि राजस्थान का शक्ति स्थल। जी हाँ साथियों, राजस्थान का शक्ति स्थल हो जाएगा कहाँ पर साथियों? पोखरण। पोखरण क्या है? परमाणु परीक्षण स्थल है। जी हाँ साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल है। अगला क्या है? हेरिटेज सिटी। जी हाँ साथियों, हेरिटेज सिटी हो जाएगा झालरापाटन झालावाड़। हेरिटेज सिटी। जी हाँ साथियों, झालरापाटन झालावाड़। ठीक है साथियों, इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। क्या? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर। घंटियों का शहर भी इसे कहा जाता है
झालरापाटन झालावाड़ को। अगला क्या है कि शेखावाटी का हवा महल। जी हाँ साथियों, शेखावाटी का हवा महल। एक हवा महल आपके कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर एक हवा महल है, हवा महल वो कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर हवा महल है वो है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है साथियों कि शेखावाटी का हवा महल। जी हाँ साथियों, शेखावाटी का हवा महल हो जाएगा खेतड़ी। जी हाँ साथियों, और खेतड़ी साथियों कहाँ पर है? देखिए झुंझुनू काट दीजिए क्योंकि अब खेतड़ी झुंझुनू में नहीं है। खेतड़ी कहाँ पर हो जाएगी साथियों? खेतड़ी है वर्तमान में आपके कहाँ साथियों? नीम का थाना जिले में। कहाँ? नीम का थाना। जी साथियों, क्या नीम का थाना जिले में हो जाएगी साथियों यानी कि खेतड़ी महल, खेतड़ी स्थान कहाँ पर हो जाएगा साथियों? आपके हो जाएगा नीम के थाना जिले में। और शेखावाटी का हवा महल क्या हो जाएगा साथियों? शेखावाटी का हवा महल हो जाएगा खेतड़ी महल, जो कि कहाँ पर है साथियों? नीम का थाना में है। निर्माता कौन थे इसके? तो हो जाएगा भोपाल सिंह। जी हाँ साथियों, क्या? भोपाल सिंह। एक बार रिपीट करता हूँ सभी साथियों के लिए। देखिए, इतिहास, अध्यात्म व पुरातत्व की त्रिवेणी हो जाएगा क्या? किराड़ू बाड़मेर। जी हाँ साथियों, क्या? किराड़ू बाड़मेर। अगला क्या है कि राजस्थान का भुवनेश्वर। जी हाँ साथियों, राजस्थान का भुवनेश्वर हो जाएगा ओसियां। जी हाँ साथियों, राजस्थान का भुवनेश्वर हो जाएगा क्या? ओसियां। अगला क्या है कि राजस्थान का शक्ति स्थल। जी हाँ साथियों, क्या? राजस्थान का शक्ति स्थल हो जाएगा क्या? पोखरण। राजस्थान का शक्ति स्थल हो जाएगा पोखरण। पोखरण कहाँ पर है आपके? वो आपको कमेंट में बताना है साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों। अगला क्या है? हेरिटेज सिटी। जी साथियों, हेरिटेज सिटी जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है, वो कौन सा है साथियों? आप कहेंगे सर झालरापाटन झालावाड़। क्या? झालरापाटन झालावाड़। अगला क्या है कि शेखावाटी का महल। जी हाँ साथियों, शेखावाटी का महल, हवा महल, सॉरी, शेखावाटी का हवा महल। एक हवा महल हो जाएगा आपके कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर एक हवा महल है आपके जयपुर में। ठीक है, दूसरा हवा महल कहाँ पर है साथियों? यानी कि शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल हो जाएगा आपके खेतड़ी में। जी साथियों, खेतड़ी महल, खेतड़ी महल कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर नीम का थाना जिले में। इसके निर्माता कौन थे साथियों? वो हो जाएगा साथियों भोपाल सिंह। अब साथियों देखिए, आपसे क्या पूछा जा सकता है? अब देखिए वो एग्जामिनर की भाषा देखिए, सब पूछने का क्वेश्चन तरीका देखिए साथियों। देखिए क्या है कि आपसे पूछे कि हवा महल। जी साथियों, क्या? आपसे पूछे हवा महल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर हवा महल है कहाँ पर? आप कहेंगे सर जयपुर में। लेकिन दूसरा वही पूछे आपसे कि शेखावाटी का हवा महल, क्या? कि शेखावटी का हवा महल, शेखावटी का हवा महल हो जाएगा कहाँ पर साथियों? आप कहेंगे सर कहाँ पर? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ पर आती है साथियों? आपके नीम का थाना। कहाँ? नीम का थाना जिले में। ठीक है साथियों, खेतड़ी कहाँ पर आती है? नीम का थाना जिले में। अब देखिए साथियों, अब फैक्ट तो यहाँ पर आता है साथियों। एक हो गया कि हवा महल कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जयपुर जिले में, क्लियर। दूसरा शेखावाटी का हवा महल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पर है? नीम का थाना जिले में। अब देखिए साथियों, एग्जामिनर की भाषा देखिए, एग्जामिनर कैसे पूछेगा। अगला क्या है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राजस्थान का, जी हाँ साथियों, क्या? राजस्थान का दूसरा हवा महल। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा साथियों। इस प्रकार से साथियों मैं आपको एक एक फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ, जैसे जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं साथियों। राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल, देखिए राजस्थान का दूसरा हवा महल। तो देखिए, एक हो जाएगा हवा महल कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जयपुर में। दूसरा शेखावाटी का हवा महल आपके कहाँ हो जाएगा साथियों? खेतड़ी, जो कि कहाँ पर है? नीम का थाना में। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरा हवा महल, तो भी वो क्या हो जाएगा साथियों? खेतड़ी, नीम का थाना जिला। क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। देखिए, देखिए यहाँ तक क्लियर है साथियों सभी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी साथी। बिल्कुल साथियों, क्लियर है सभी का। जो यदि कोई भी समस्या रह जाती है साथियों, तो क्या करना है साथियों? कमेंट बॉक्स में बता देना है साथियों, उसका आंसर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा साथियों। ठीक है साथियों, और सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो साथी चैनल पर नए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास पसंद आ रही है तो साथियों सभी एक बार लाइक कर दें सभी क्लास को। और जिन साथियों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिन साथियों ने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ें साथियों, अगले फैक्ट पर चलें। चलिए बिल्कुल चलिए। चलिए देखिए अगला फैक्ट क्या है। अगला आपके सामने है कि छोटा जयपुर। जी हाँ साथियों, एक जयपुर तो आपने सुना होगा साथियों, बिल्कुल सभी साथियों ने सुना होगा जयपुर कौन सा होता है। ठीक है साथियों, लेकिन ये है छोटा जयपुर। अभी जयपुर में से आपके दो हो गए साथियों, एक जयपुर ग्रामीण और एक जयपुर शहरी, यानी कि जयपुर, जयपुर ही कह सकते हैं उसको। ठीक है साथियों, जयपुर शहर और एक जयपुर ग्रामीण साथियों। क्या है कि छोटा जयपुर, ये साथियों क्या छोटा जयपुर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर रतन नगर। रतन नगर कहाँ पर है? चूरू में। रतन नगर चूरू में, जो किसके द्वारा बसाया गया था, यानी कि रतन नगर जो कि चूरू में है, चूरू जिले में, जो कि किसके द्वारा बसाया गया था साथियों? सेठ नंदराम केडिया द्वारा। किसे? संत नंदराम केडिया द्वारा इसको बसाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? छोटा जयपुर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रतन नगर, जो कि कहाँ पर है? चूरू में।
किसके द्वारा बसाया गया था साथियों? आप कहेंगे सर सेठ नंदराम केडिया द्वारा। क्लियर है? अगला क्या है? अगला है कि राजस्थान का राजकोट, जी हाँ साथियों, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है किसे? लूणकरणसर, जो कि बीकानेर में है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरणसर, बीकानेर को। ये किसके लिए जाना जाता है साथियों? मूंगफली उत्पादन हेतु भी प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, क्या लूणकरणसर बीकानेर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्या है? टेक्सटाइल सिटी। जी हाँ साथियों, देखिए दोबारा रिपीट हो गया है, टेक्सटाइल सिटी आपके भीलवाड़ा में। जी हाँ साथियों, कहाँ टेक्सटाइल सिटी हो जाएगा? भीलवाड़ा में। वस्त्र नगरी पूछे कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा में। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो कहाँ हो जाएगा साथियों? भीलवाड़ा में। लेकिन आपको बताना है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। जी हाँ साथियों, क्या नवीन मैनचेस्टर आपको बताना है कमेंट में कि इसका नवीन मैनचेस्टर कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि नवीन मैनचेस्टर आपके किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है। ठीक है साथियों, वो आपको बताना है। अगला क्या है कि रत्न नगरी। जी हाँ साथियों, रत्न नगरी कहा जाता है किसे? जयपुर जिले को। रत्न नगरी कहा जाता है जयपुर जिले को। अगला क्या है कि आदिवासियों का शहर। जी हाँ साथियों, आदिवासियों का शहर हो जाएगा बांसवाड़ा जिला। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि सर्वाधिक आदिवासी हैं, यानी कि जो भील जनजाति है और मीणा जनजाति, यानी कि इस प्रकार से भील जनजाति है, सबसे सर्वाधिक आदिवासी जो भी जनजातियां हैं वो आपके बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। यानी आदिवासियों का शहर इसी कारण कहा जाता है किसको? बांसवाड़ा जिले को। और बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा है साथियों बांसवाड़ा जिला। सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं यहाँ पर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी साथियों के लिए। क्या है कि छोटा जयपुर। जी हाँ साथियों, क्या छोटा जयपुर किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर रतन नगर। किसे? रतन नगर चूरू को छोटा जयपुर कहा जाता है साथियों, रतन नगर चूरू को, जो कि किसके द्वारा बसाया गया था? आप कहेंगे सर सेठ नंदराम केडिया द्वारा। किसके द्वारा? संत यानी कि सेठ नंदराम केडिया द्वारा बसाया गया था। किसे? रतन नगर चूरू को। याद करने की ट्रिक क्या है? थोड़ी सी लिंकिंग बता देता हूँ साथियों। आपको याद करना पड़ेगा कि छोटा जयपुर किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर किसे? रतन नगर, जो कि कहाँ पर है साथियों? चूरू में। रतन, रतन के बाद में क्या आ रहा है साथियों? आप कहेंगे सर रतन के लास्ट में आ रहा है ना, तो ना से ही स्टार्ट कर दीजिए। किसने बसाया था साथियों? कि नंदराम केडिया। जी हाँ सर, ना से ही स्टार्ट करना है आपको, नंदराम केडिया। क्लियर है? अगला क्या है कि राजस्थान का राजकोट। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान का राजकोट हो जाएगा क्या? लूणकरणसर। और लूणकरणसर आपके कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर बीकानेर जिले में। लूणकरणसर कहाँ पर है साथियों? बीकानेर जिले में। जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप कहेंगे सर मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूंगफली उत्पादन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्या है कि टेक्सटाइल सिटी। जी हाँ साथियों, टेक्सटाइल सिटी हो जाएगा भीलवाड़ा, यानी कि राजस्थान का क्या? राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस्तर नगरी भी पूछे राजस्थान की तो क्या हो जाएगा साथियों? तो भी भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको साथियों पिछली क्लास में बताया था। सभी का आंसर आना चाहिए साथियों, बिल्कुल। अगला क्या है कि रत्न नगरी। जी हाँ साथियों, रत्न नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, रत्न नगरी जयपुर को। और अगला क्या है कि आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा जिले को। क्लियर है साथियों? सभी साथियों का, बिल्कुल सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिल्कुल। चलिए देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है। बिल्कुल साथियों, देखिए मैंने अभी बताया था आपके लिए, पहला ही आ गया। देखिए फैक्ट, क्या घंटियों का शहर। जी साथियों, घंटियों का शहर। जी साथियों, घंटियों का शहर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर झालरापाटन झालावाड़। क्या? झालरापाटन झालावाड़। घंटियों का शहर हो जाएगा झालरापाटन झालावाड़। क्लियर है? अगला क्या है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। जी हाँ साथियों, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। ठीक है साथियों, घंटियों का शहर, इस पर आपको स्टार लगाना है साथियों। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपकी बीएसटी परीक्षा में ही आया था साथियों। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरापाटन झालावाड़। जी साथियों, झालरापाटन झालावाड़। अगला क्या है कि राजस्थान का राजकोट, सॉरी राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड हो जाएगा क्या साथियों? अलवर जिला। राजस्थान का स्कॉटलैंड हो जाएगा अलवर जिला। अगला क्या है कि गलियों का शहर। जी हाँ साथियों, गलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल साथियों, गलियों का शहर कहा जाता है किसे? जैसलमेर जिले को। गलियों का शहर हो जाएगा जैसलमेर जिला। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि राजस्थान का एलोरा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का एलोरा। राजस्थान का एलोरा हो जाएगा क्या? कोलबी की बौद्ध गुफाएं। कोलबी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? ये आपको कमेंट में बताना है साथियों सभी को। कोलबी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? ये कमेंट में बताना है आपको। राजस्थान का एलोरा हो जाएगा, यानी कि आपने सुना होगा साथियों, एलोरा यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, उनकी तुलना किससे की गई है? राजस्थान में कोलबी की गुफाओं से, बौद्ध गुफाओं से की गई है। अब ये आपको कमेंट में ये बताना है कि कोलबी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है साथियों। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। अगला देखिए जब तक, क्या है कि मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है साथियों? दिबेर राजसमंद को। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है किसे? दिबेर राजसमंद को। दिबेर राजसमंद को। क्लियर है? एक बार सभी के लिए रिपीट करता हूँ साथियों, देखिए क्या है
कि घंटियों का शहर पूछे तो हो जाएगा क्या साथियों, झालरापाटन झालावाड़। क्या झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहा जाता है साथियों, घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला क्या है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर किसको, अलवर जिले को। राजस्थान का स्कॉटलैंड हो जाएगा अलवर जिला। अगला क्या है कि गलियों का शहर, गलियों का शहर हो जाएगा क्या, जैसलमेर जिला। यानी कि सर्वाधिक गलियां हैं, यानी कि गलियों का शहर किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर जिले को कहा जाता है। और जैसलमेर जिले को क्या कहा जाता है साथियों, स्वर्ण नगरी। क्या, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर जिले को। लेकिन सुवर्ण नगरी कहा जाता है साथियों जालौर जिले को। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान का एलोरा, जी हाँ साथियों, राजस्थान का एलोरा कहा जाता है किसे, कोलबी की बौद्ध गुफाएं। कोलबी की बौद्ध गुफाएं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। अगला क्या है कि मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है साथियों दिवेर को। दिवेर कहाँ पर है साथियों, राजसमंद में। मेवाड़ का मैराथन हो जाएगा दिवेर। यानी कि दिवेर का युद्ध आपने पढ़ा होगा साथियों, तो उसी दिवेर का युद्ध के बारे में कहा गया है। यानी कि मेवाड़ का मैराथन कहा गया है दिवेर के युद्ध को, जो कि कहाँ पर है साथियों, राजसमंद जिले में। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी, आगे बढ़े साथियों। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। देखिए आपके सामने है अगला फैक्ट, क्या है कि खम्बों का नगर, जी हाँ साथियों, खम्बों का नगर रणकपुर पाली। जी हाँ साथियों, रणकपुर पाली। खम्बों का शहर या फिर स्तंभों का वन। जी हाँ साथियों, क्या, खम्बों का नगर या फिर क्या है साथियों, स्तंभों का घर कह सकते हैं, या स्तंभों का वन भी कह सकते हैं। वो क्या हो जाएगा साथियों, रणकपुर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है साथियों, पाली में है। जी हाँ साथियों, खम्बों का नगर पूछ ले तो रणकपुर पाली में, और स्तंभों का वन पूछ ले तो भी क्या है साथियों, उसी को कहा जाता है रणकपुर पाली में। ठीक है साथियों। इसमें कितना है साथियों, 1444 खंबे लगे हुए हैं साथियों। इस कारण इसको क्या है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है साथियों, स्तंभों का वन या फिर खंबों का नगर कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो कि साथियों 84 खंबों की छतरी के नाम से जानी जाती है। क्या, 84 खंबों की छतरी के नाम से जानी जाती है, सॉरी 84 खंबों की। जी हाँ साथियों, 84 खंबों की छतरी। जी साथियों, 84 खंबों की छतरी आपको बताना है साथियों, कहाँ पर है, ये आपको बताना है 84 खंबों की छतरी कहाँ पर है। बिल्कुल, ये आपको आंसर बताना है साथियों। ये कौन सा आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, देखिए क्या है, यानी कि खंबों का नगर कहा जाता है किसे साथियों, रणकपुर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है साथियों, पाली में। इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है साथियों। क्लियर। अगला क्या है कि भारतीय मूर्ति कला, जी हाँ साथियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और साथियों आपके एक और विजय स्तंभ है। जी हाँ साथियों, एक तो है साथियों आपके, पहला विजय स्तंभ आपको बताना है, पहला विजय स्तंभ कौन सा है, पहला विजय स्तंभ। ये तो आपके दूसरा विजय स्तंभ है। जी हाँ साथियों, दूसरा विजय स्तंभ या फिर विजय स्तंभ, दूसरा विजय स्तंभ, दूसरा विजय स्तंभ है ये तो। कहाँ पर है आपके, आप कहें से चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये आपको बताना है साथियों, बिल्कुल ये पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए साथियों। ये आपका 6वां क्वेश्चन है। क्या, 6वां क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कल के क्लास में आपको जरूर बताया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, क्या देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी साथियों के लिए कि खंबों का नगर, जी हाँ साथियों, क्या खंबों का नगर या फिर स्तंभों का वन कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर, जो कि पाली में है। अगला क्या है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, जी हाँ साथियों, क्या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि दूसरा विजय स्तंभ है। जब आपको बताना है पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है। जी हाँ साथियों, पहला विजय स्तंभ कौन सा है, कहाँ पर स्थापित है, ये आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के लिए इतना ही साथियों। क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट में ज़रूर बताना है। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें सभी, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। उनको सभी को बताएं कि BSTC 2024 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है, और आप भी जुड़े रहें कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए साथियों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।